हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे आप जो है कि नेट क्वालिफाई किए। वो भी मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार नेट क्वालिफाई कैसे किया है। तो आज उसी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत दिन से वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन नहीं बना पा रहा था समय के अभाव से। तो आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ अपना रियल एक्सपीरियंस, और जो कि काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। ये मेरा अपना पर्सनल सेक्रेट स्ट्रेटजी रहेगा, जिसे मैं शेयर करूंगा, जिसे मुझे बार बार सफलता दिलाया है, और मैं 3 बार नेट क्वालिफाई किया हूं। तो चलिए देखते हैं, आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है। पहला है कि कैसे किया मैंने, और वो स्ट्रेटजी क्या है। मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ, 3 बार मैं नेट क्वालिफाई किया हूं। अभी मैं रिसर्च स्कॉलर हूं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े अपने नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि मेरा नेट के साथ साथ जेआरएफ भी हो जाए तो और बल्ले बल्ले होगा। टॉप 6% को नेट मिलता है और टॉप 1% को जेआरएफ मिलता है। चलिए उससे पहले हम दिखा दें थोड़ा अपना मार्कशीट। ये मेरा लेटेस्ट अभी जून 2025 का स्कोर कार्ड है। यहाँ देख सकते हैं कि 300 में 212 नंबर आया था मेरा, और क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी है। फिर ये उससे पीछे वाले सेशन का दिसंबर 24 का, जहाँ मेरा पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया था मैं। उसके बाद है कि जून 2024 का स्कोर कार्ड है ये। यहाँ भी देख सकते हैं मेरा 192 मार्क्स आया था, लगभग 92 परसेंटाइल था। यहाँ भी मैंने क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मेरा हेल्प किया है, कौन कौन सी बुक रही है जिन्होंने मेरी मदद की है, और कैसे कैसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मैंने हैंडल किया और चल कर के एग्ज़ाम को फतेह किया। आइए देखते हैं क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त, स्टूडेंट या जो भी हो मेरे जानकार, वो पूछते हैं कि कैसे किए आप। तो भाई कैसे किए, जैसे नॉर्मल है, आप भी करेंगे हो जाएगा, कोई बड़ा रहस्य नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मैंने 2 महीने पहले इसके लिए फुल्ली फोकस हुआ था। जब फरवरी 2024 का समय था, उस समय मैं इसके लिए डेडिकेटेड हुआ, और जून में एग्ज़ाम था। हालांकि वो कैंसिल हो गया था जून वाला, फिर चल करके आगे हुआ, लेकिन प्रॉपर फोकस जो है फरवरी 2024 से हुआ था। शुरुआती चुनौतियाँ थी बहुत सारी, जैसे कि प्रॉपर गाइडेंस की कमी था। फिर उसके बाद क्या था कि हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए थे, किसी एक स्टेट यूनिवर्सिटी से यूजी पीजी करके, वो भी स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज से किए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का क्या हाल रहता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ज़रूर नहीं कि जो DU JNU में पढ़ा है वहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप ज़रूर कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत थी। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम में कंटेंट की कमी थी, उसको ध्यान में रखना था कि भाई हिंदी मीडियम में कैसे मिले, जल्दी मिलता नहीं है इस सब में। इंग्लिश मीडियम में तो ढेरों सारे हैं, फॉरेन राइटर एक से एक बढ़ कर के हैं। नोट्स व किताबों का काफ़ी इम्पोर्टेंस हमको महसूस हुआ हिंदी माध्यम के लिए। फिर इसमें देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट जो है क्या गलतियाँ करते हैं, इस सब पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम बुक का डिटेल देखेंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि केवल रटते हैं, ठीक है ना, और पेपर 1 को इग्नोर मारते हैं। मान लिया हम पॉलिटिकल साइंस से पीजी किए हुए हैं, तो चल भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। सिर्फ ज्योग्राफी से किया हुआ है, वो खाली सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ेगा। अरे भाई वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों पेपर बैलेंस करके चलना होगा, तब जा कर के होगा। आपका जो सब्जेक्ट से पीजी है वो पेपर 2 होगा, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। और पेपर 1 जो कॉमन पेपर होता है वो सबके लिए होता है, ठीक है ना। उसमें कुछ मैथ, रीजनिंग, DI रहेंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, सब मिक्स रहेगा। ये सबके लिए रहता है पेपर, और उससे 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, और मार्क्स रहेगा 300 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बुक की चर्चा करें तो क्या हुआ। पहला है इसमें कि पेपर 1 के बारे में बताते हैं कि एक इसमें बहुत अजीब टॉपिक लगता है, वो है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी का, ठीक है ना। क्योंकि ये कभी तक पढ़े नहीं रहते हैं, पीजी में थोड़ा सा पढ़ना है तो उसको हम लोग इग्नोर मार देते हैं कि चलो भाई गेस पेपर पढ़ के पीजी पास किए हैं, तो उतना डिटेल कौन पढ़ेगा। रिसर्च मेथडोलॉजी का जो है सब्जेक्ट का नॉलेज ले लिए थोड़ा सा। तो ये एक नया चीज़ हमको देखने को मिलता है, क्या, तो रिसर्च मेथडोलॉजी। इसके लिए मैंने क्या किया था कि ये बुक काफ़ी फेमस है, KVS मदान की। हालांकि बहुत मोटा भी है, तो देख लीजिएगा, समय ज़्यादा हो तभी वो पढ़ना है, नहीं हो तो अदरवाइज़ हमारे पास नोट्स है, उसका शॉर्ट नोट बनाया हुआ, वो हम
जल्द ही वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यूथ पब्लिकेशन का सोल्व पेपर यानी कि PYQ देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए भी आता है, पेपर 2 के लिए भी आता है यूथ पब्लिकेशन द्वारा। यूथ पब्लिकेशन का क्या है कि कंपाइल बहुत ही अच्छा किया हुआ रहता है, ठीक है ना, और वहाँ पे उसका डिटेल भी देता है। तो ये हो गया। और बाकी जो है कि पेपर 1 में DI पूछता है, तो अगर आप थोड़ा भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी किए होइएगा तो 5 तो DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, मैथ वाला पाई चार्ट ये सबसे मिला करके वो आपके हाथ में आ जाएंगे। 5 जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से रहता है, वो आएंगे ही आएंगे। फिर पेपर 2 में 10 क्वेश्चन रहता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से, पेपर 1 में 5 रहता है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, वो इजी रहता है, उसमें थोड़ा सा करंट से रिलेटेड पूछ देता है, ठीक है, वो भी कम ही करंट से पूछता है लेकिन वो इन्वायरमेंट का है। फिर उसके बाद ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रहता है, ये आप पढ़ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT में क्या होता है कि वो कंप्यूटर वगैरह का ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, जो लोग B.Ed किए होंगे उन लोगों के लिए ये यूनिट जो है काफ़ी आसान हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इससे भी 5 क्वेश्चन रहता है, तो 10 मार्क्स का होता है। आइए देखते हैं कि अब पेपर 2 का जो है कि मुख्य विषय का क्या है। तो मेरा तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो हम पॉलिटिकल साइंस की ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और पेपर 1 जो कॉमन रहा है वो बता दिए आपको, अगर और भी कुछ होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं कि पेपर 2 के लिए मैंने क्या पढ़ा था। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने OP गवा की किताब पढ़ी थी। OP गवा का बहुत सारा किताब आता है, जैसे कि एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी यहाँ जो भी राइटर का बुक बताया गया वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो OP गवा की एक पुस्तक आती है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। टेक्स्ट बुक है, आप उसे ज़रूर पढ़ें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर जाके आप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दोनों अलग अलग है पुस्तक और दोनों 2 यूनिट है पढ़ना है, ठीक है। एक पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट है तो उसके पे एक पूरा किताब है, यानी समझिए ना पेपर 2 में 10 यूनिट है ना, तो आपको 10 को किताब पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये जो है कि पॉलिटिकल थ्योरी OP गवा का ही पढ़ा था मैं। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी OP गवा का ही, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी OP गवा का। इंडियन पॉलिटी के लिए भारतीय जो राज व्यवस्था आती है, M लक्ष्मीकांत की बुक, उसे उठा करके पढ़ जाइए। अगर थोड़ा भी अगर आप ये सब पढ़े हैं तो वो तो जानते ही होंगे कि M लक्ष्मीकांत कितना फेमस है। फिर उसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी यानी कि लोक प्रशासन भी एक आता है, यूनिट है, इससे भी लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछना है, यानी 100 क्वेश्चन पेपर 2 में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कभी 8 ही पूछता है तो उधर 12 कर देगा किसी और यूनिट में। तो लोक प्रशासन जो है वो अवस्थी एंड महेश्वरी की एक बुक आती है, उससे मैंने पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया गया लोक प्रशासन को। लोक प्रशासन क्या है कि काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड जो है आपको वो काफ़ी क्लिष्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। उसके बाद IR को समझने के लिए करंट से जुड़ा रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो है IR का कुछ थ्योरी जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने महेंद्र कुमार और नंदलाल की एक बुक आती है, पतली सी है, उसमें IR के थ्योरी को समझाया गया है, वहाँ से मैं उसका कंसेप्ट क्लियर किया था। उसके बाद बाकी PYQ देखे थे और थोड़ा जो मतलब करंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ था वो सब देख लेते। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको हम लोग तुलनात्मक राजनीति बोलते हैं, इसमें जो है JC जौहरी की एक बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो JC जौहरी की मैं बुक लिया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें क्या है कि JC जौहरी की बुक में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ ही चैप्टर पढ़ना है जो नेट के से रिलेटेड होता है, एग्ज़ाम में उससे आता है। तो अगर आप इनकी बुक पढ़ रहे हैं तो बताइएगा कमेंट करके, हम जो टॉपिक उसमें सजेस्ट है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो सजेस्ट कर देंगे आपको, ठीक है। फिर ये सब तो हो गया, अगर कोई कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बुक एंड राइटर का नाम, यूनिट से रिलेटेड। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछला 5 साल के प्रश्न को देखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन का बुक लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख चुके कि पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग निकालता है, ये काफ़ी बेहतर कलेक्शन रहता है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि पेपर 1 के लिए जो कि मुख्य रूप से टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, जिसको हम लोग शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता कहते हैं हिंदी में, इसी को टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड
बोला जाता है। इसमें क्या है कि हम बात करेंगे कि यूनिट सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा यूनिट आसान है। जैसे कि देख सकते हैं, अभी बताया है ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बीएड डीएलएड किए हैं तो आपके लिए तो ये 5 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हैं, यानी 10 नंबर। और अगर आप नहीं भी किए हैं, रेगुलर स्कूलिंग कॉलेज किए हुए हैं, तो आप वहाँ अपने कॉमन सेंस यूज करके वहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उसके बाद आता है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा आपको मैथ आता है ये, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं टेबल पाई चार्ट से। उसके बाद जो है कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, तो उसे आप लोग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा। या फिर अगर आपका ज़्यादा वीक है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। फिर उसके बाद जो है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, और ख़ास करके जैसे कि जनरल बीए पीजी किए हुए एमए किए हुए लोग हैं, वो आईसीटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाते हैं, नॉलेज नहीं रख पाते, इसलिए उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो उतना भी कोई बड़ा बात नहीं है, हम इसके लिए वीडियो लेक्चर लाएंगे। पेपर 1 के हर यूनिट का अलग अलग वीडियो लेक्चर लाएंगे, उसमें आईसीटी को भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट सेक्शन से भी एक यूनिट है पेपर 1 का, वो काफ़ी इजी रहता है। तो जैसे कि आप क्या होता है ना कि हम पढ़ने चले तो पहले उस यूनिट को पढ़ें जो आपको इजी लग रहा है, आसान लग रहा है। आप कभी रिसर्च एप्टीट्यूड से भेंट नहीं हुआ आपको, और पहला यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड ही है, उसी को पढ़ने लगे तब तो फिर लोटिया डूब जाएगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए ये सब टॉपिक सेलेक्ट करें, पहले उसको पढ़ें, उसको तैयार करें और फिर आगे बढ़े। इसी इन्वायरमेंट में जो है करंट अफेयर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, गहराई से विषय की समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अरे भाई आप प्रोफेसर बनने की राह पर हैं, पहले ही मतलब कि बॉर्डर लाइन क्रॉस करेंगे, इसको क्वालिफाई करके उधर विद्वानों की कैटेगरी में आगे चल के आप रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, ठीक है ना, तो आप विद्वान यहीं से शुरू हो जाइएगा, तो उसके लिए तो डेप्थ तो चाहिए ना। उसके बाद क्या है कि सिलेबस की मैपिंग करेंगे, हर यूनिट के लिए अलग अलग नोट्स बनाएंगे। हम आपको दिखाएंगे अपना एक नोट्स का इसमें लगाए हुए हैं स्लाइड में, तो कैसे एक शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि जो आपको रिवीजन के लिए लास्ट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम में ये नहीं चलेंगे कि जेसी जोरी या एम लक्ष्मीकांत की बुक निकाल करके लगे पढ़ने, अरे भाई एक ही यूनिट में रह जाओगे पूरा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है, पहले पढ़ के अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद उसको शॉर्ट नोट बनाना है, हर यूनिट का अलग अलग बना लेना है, ताकि लास्ट टाइम में एक दिन में हम लोग क्या है ना पूरा 10-10 यूनिट रिवाइज मार लेते थे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक नोट्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से भले वो थोड़ा मैं लिख दिया हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, तो ये इंग्लिश वाला बुक्स का नेम है, ठीक है ना, और राइटर का नेम है, बाकी कुछ ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है। अब आते हैं कि क्या है इस परीक्षा को पास करने के गोल्डन रूल्स, तो वो है कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट, रिवीजन। कंसिस्टेंसी क्या है? परीक्षा तक बिना ब्रेक लिए पढ़े। अब ये नहीं कि जोश में आज जगह हैं 2 दिन पढ़ें, तीसरा दिन फिर डाउन, तो ऐसे नहीं होगा भाई। उसके बाद जो है कि मॉक टेस्ट जो है, इसमें क्या होता था कि हमको भी शुरुआत में पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और यूजी पीजी में पढ़े ही थे, तो यहाँ भी खूब पढ़ने का मन करता था। लेकिन फुल मॉक टेस्ट जब देने जाते थे तब तो फिर वहाँ भाई पसीना छूट जाता था। मुझे आज भी याद है कि 10 मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में कर देते थे, 10 मॉक टेस्ट 1000 में दिया था, एक मॉक टेस्ट 100 का था, ऑनलाइन कर देते थे। लेकिन पहला मॉक टेस्ट बनाया, इतना हार्ड था कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया। उसके बाद से हमको दूसरा देने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा मॉक टेस्ट का ये मतलब डिमेरिट होता है कि कोचिंग वाले इतना हार्ड बना देते हैं कि जितना एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है, ठीक। तो उससे डरना नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम में क्या होगा वो डिसाइड करेगा आपका। उसके बाद रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा चीज़ जो है रिवीजन पे मैटर करता है कि आप जो पढ़ रहे हैं सप्ताह में एक दिन उसे आप रिवीजन का समय लगा लीजिए कि भाई जो हम पढ़े हैं मंडे से सैटरडे तक, संडे को उसका रिवीजन करेंगे। कंक्लूज़न हम यही कहना चाहेंगे कि डरिए नहीं, सही दिशा में मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मनुष्य के साहस से बड़ा कुछ भी नहीं। क्या? मनुष्य के साहस से बड़ा कुछ भी नहीं, हारा वहीं जो लड़ा नहीं, ठीक है ना। तो ये आप कभी दिमाग में मत सोचिए कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ये बिहार यूनिवर्सिटी का क्या एथी है, तो ये सब ऐसा नहीं है। जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है आपका बढ़िया है, पास कर गए अच्छी बात है, जो भी वहाँ कमी रह गया है उसको अब पढ़ करके स्टार्ट कीजिए और सुधार कीजिए और नेट क्वालिफाई कीजिए। मुझे भी लगा था कि जब मैं नेट का तैयारी किया था तो लग रहा था कि हम यूजी और पीजी का आप ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे पास कर गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
तो दोस्तों, अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर नोट चाहिए, ठीक है ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और भी हम डिटेल इस पे बात करेंगे। इस पे आपको बता दें कि अब यहाँ से आने वाले जून 2026 नेट एग्ज़ाम के लिए टारगेट करेंगे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो कॉमन होता है और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशल, चूँकि मेरा पॉलिटिकल साइंस से ही है, तो दोनों के लिए हम हर यूनिट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहे, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसे ध्यान में रखें और अपनी तैयारी को धार दें। धन्यवाद।